शुभमन गिल ने जो लास्ट पार्ट में अटैक किया है, खुसूसन लेथन लाइन को या टॉड मर्फी को, जो निकल कर जो डाउन द विकेट आकर, हम कहते हैं ना कि फीट बड़ी अहम होती है। अगर आपको स्पिनर्स को टैकल करना है तो फीट पे आपको बड़ा क्विक होना पड़ेगा। इस तरह की फीट से लेकर उन्होंने जो बाउंड्रीज हासिल की और कल जो उन्होंने एक छक्का मारा था तो दुनिया को मालूम चल गया था। कहां से लाते हो इतने प्लेयर, जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली। शुभमन गिल ने बताया कि वो इस टीम के लिए क्यों जरूरी है। इस साल के अंदर उसने 300 मार दी तीनों फॉर्मेट के अंदर, मतलब के टेस्ट में तो आया ही आया, आज T20 और ओडीआई में भी मारा। और अभी तक 2023 की मैं बात करूं तो 2023 के अंदर ये बंदा वाहिद है जिसने तीनों फॉर्मेट के अंदर अभी तक 100 मार दिया हुआ है। जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली। मैंने आपको कहा था जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 100 मारे, कैमरून ग्रीन ने मारी, उस्मान ख्वाजा ने मारी, तो फिर अगर आपको लगता है इंडियन 100 नहीं मारेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। शुभमन गिल हैज शोन दैट ऑन दिस पिच अगर आप सही खेलें, विदाउट एनी फियर खेले तो आप आराम से रन कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आज उसने अपने 100 मतलब 28 रन किए और जितने आराम से उसने बैटिंग की, जिस तरह से उसने ड्राइव्स के लिए मतलब बाहर निकल के शॉट्स खेले हैं, ही लुक इन सुप्रीम फॉर्म एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, ही इज़ अ वेरी स्किलफुल प्लेयर। काफ़ी प्रेशर था टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि उसको चांस दो, क्योंकि केएल वाज आउट ऑफ फॉर्म, ही डिडंट गेट गोइंग इन इंदौर, बट हियर ऑन दिस पिच ही फाउंड हिज टच। Elegance, class, superb batting from Shubman Gill. No doubt the way he batted today, youngster है, 23 साल का लड़का है, अपने कैरियर के बहुत ही अर्ली पड़ाव के अंदर है और आते ही आज जो शतक खेला इसने, जो बैटिंग करी है, इट शोड करेज। देखिए 23 ईयर लड़के के लिए इतना आसान नहीं होता इतनी कंसंट्रेशन के साथ बैटिंग करना, जहां पर पैचेस बने हुए, मिचेल स्टार्क ने पैचेस बनाए हुए हो नेथन लाइन के लिए, और फिर आके मैथ्यू कुनिमन भी बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन स्पेशली नेथन लाइन को खेलना आसान नहीं था। द वे दिस गाय शोड द करेज, ही शोड फुल कॉन्फिडेंस। जो इससे गलती हुई पिछले टेस्ट में उसको इसने दोहराया नहीं। क्या कमाल का प्लेयर है। पिछले मैच में उतना नहीं चल सके थे और पिच भी कैसा था वो आपको मालूम है, लेकिन इस मैच में शुभमन गिल ने क्या कमाल की बैटिंग की है। 197 बॉलें खेली हैं, 103 स्कोर बना चुके हैं, 10 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं जनाब, और बिल्कुल जबरदस्त खेल रहे हैं, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और जो बॉल जो मारने के काबिल है उसे जो बाउंड्री भी लगा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो शुभमन गिल के सामने कहीं ना कहीं जो बेबस नजर आए, और ये बात मानने से शायद आप भी इनकार नहीं करेंगे। इस टाइम इंडिया के पास जो है वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल से बेहतरीन ऑप्शन मौजूद नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ 4 टेस्ट जो कि अहमदाबाद में खेला जा रहा है, उसके दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन के आसपास का स्कोर इंडिया के ऊपर चढ़ाकर इंडिया को बैटिंग दी, जिसके बाद इंडिया मुश्किलों में फंसी हुई थी। तब शुभमन गिल ने लाजवाब बैटिंग कर शतक जड़ा और टीम इंडिया को मुश्किलों से निकाल कर आगे की तरफ रख दिया। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया फ़ैन हो गई शुभमन गिल की कि ऐसा ही बैटिंग सुपरस्टार इंडिया को मिल गया है कि आने वाले सालों में ये इंडिया को बहुत सारे मैचेस जितवा के देगा। आयक तुमने इस बारे में और क्या क्या कहा है? शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त इनिंग और पहले बहुत ज्यादा विकेट पर वक्त गुजारा, पेस से एडजस्ट हुए। हाँ, इस तरह उसने अप्लाई किया खुद को। और ये याद रखिएगा कि शुभमन गिल कोई टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर पार्ट नहीं थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे, और लास्ट टेस्ट में ही उनको डाला गया। और इस तरह की मैच्योर नॉक खेलकर उन्होंने एक बार फिर बताया कि वनडे क्रिकेट की तरह लगातार इंडिया जो है वो शुभमन गिल पर टेस्ट क्रिकेट में भी रिलाई कर सकता है। और एट टाइम्स जो वो स्ट्राइकिंग करते हैं, देखिए टेस्ट क्रिकेट में हर बल्लेबाज बहुत वक्त लेता है, बट और इस किस्म के मैच में तो आपको विकेट पर सीसा पिलाई हुई दीवारी बनना होता है। जब अपोजिशन ने रन्स लगाए हुए हो कितने 480, तो 480 इस पूरी सीरीज के मिजाज को देखते हुए एक मैच के रन भी हैं भाई। तो अब इनके पास ये चारा नहीं था कि बहुत ही अटैकिंग आते, लेकिन शुभमन गिल ने जो लास्ट पार्ट में अटैक किया है, खुसूसन लेथन लाइन को या टॉड मर्फी को, जो निकल कर जो डाउन द विकेट आकर, हम कहते हैं ना कि फीट बड़ी अहम होती है। अगर आपको स्पिनर्स को टैकल करना है तो फीट पे आपको बड़ा क्विक होना पड़ेगा। इस तरह की फीट से लेकर उन्होंने जो बाउंड्रीज हासिल की और कल जो उन्होंने एक छक्का मारा था तो दुनिया को मालूम चल गया था। हाँ, मैं पहले आखिरी बात कर देता हूं, यहां से टेस्ट क्रिकेट है ना, ये वनडे में तो अभी अभी प्रूव किया, वो छोड़े उसने 2 साल पहले अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में क्या किया था वो बहुत बार बात हुई। यहां से एक गुड और ग्रेट प्लेयर की पहचान होगी। ये गुड प्लेयर है, ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, अभी 100 भी मान लिया है, बट ये नायाब कब होगा? ये 100 को 200 में ले जाए इस टेस्ट मैच में, ये नायाब हो जाएगा, नायाब हीरा। अच्छा, मेरे ख्याल में यार ये वाहिद बच्चा है पूरी 11 खिलाड़ियों में जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर था। उसकी वजह ये इसी की बात हो रही थी कि केएल को बिठाओ, शुभमन बोला, ऐसा लग रहा था कि इसके पास जादू की झप्पी है या फिर या उस खजाने की कुंजी है जो मतलब जीत की तरफ जाता है। तो शुभमन गिल ने कम से कम आज आपको तीसरे दिन इस पोजीशन में तो लेकर आ गए कि अब आप यहाँ से मैच नहीं हारेंगे। अब तक तो ये है फैंस का दुलारा। अब डबल सेंचुरी मारेगा ना अगर, तो होगा सारा का प्यारा, फिर इसका शोर मच जाएगा। सारा का तो प्यारा रहेगा, सेंचुरी ना भी मारता जब भी प्यारा। यार
कि शुभमन गिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, जो आजकल क्रिकेटर्स खेलते हैं खूबसूरती में, वो जो क्लासिक जो उसका वो जो एफर्टलेस उसकी एलिगेंस है, यानी वो क्रीज से बाहर भी आता है तो वो अपना शेप लूज नहीं करता। कहां से लाते हो इतने प्लेयर, जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली। शुभमन गिल ने बताया कि वो इस टीम के लिए क्यों जरूरी है। इस साल के अंदर उसने 300 मार दिए तीनों फॉर्मेट के अंदर, मतलब के टेस्ट में तो आया ही आया, आज T20 और ओडीआई में भी मारा। और अभी तक 2023 की मैं बात करूं तो 2023 के अंदर ये बंदा वाहिद है जिसने तीनों फॉर्मेट के अंदर अभी तक 100 मार दिया हुआ है। जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली। मैंने आपको कहा था जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 100 मारे, कैमरून ग्रीन ने मारी, उस्मान ख्वाजा ने मारी, तो फिर अगर आपको लगता है इंडियन 100 नहीं मारेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, मुझे हो जाएंगे। आज जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली है। शुभमन गिल ने चौका मार के अपना 100 पूरा किया है अगेंस्ट, जिसको कहते हैं वो हम सब जानते हैं बैटिंग कंडीशन थी, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं 480 रन का एक प्रेशर होता है बोर्ड के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन उस प्रेशर को नहीं लिया। आज मुझे एक अच्छी चीज लगी शुभमन गिल की, ये थी कि उसने 95% मिडल किया बॉल को। इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसी जहां तक बात रही आज के 100 की, तो भाई मजा आ गया। इसकी टेस्ट की हिस्ट्री का अभी तक का दूसरा 100 है, और दूसरा 100 आप ये देखेंगे कितनी स्पीड से आ रहे हैं कि अभी आपने T20 ओडीआई के अंदर 100 देखा, ओडीआई के अंदर तो पता नहीं कितने देख लिए, उसके बाद आपने टेस्ट के अंदर 100 देख लिया। तो इस लड़के ने प्रूव किया कि ये इज द बेस्ट। बड़े लोगों को मैं सुनता था शुभमन गिल को बैक किया करते थे, मैं पूछता था क्यों करते थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि शुभमन गिल में एक क्लास है। शुभमन गिल के अंदर एक जिसको कहते हैं ना चार्म है। पुजारा भी तो 100 कर सकता था, रोहित शर्मा भी तो 100 कर सकता था, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप ये देखिए 100 करना आसान नहीं होता, बेशक जितना मर्जी फ्लैट विकेट हो। स्टीवन स्मिथ भी 100 कर सकता था, लेविशन भी 100 कर सकता था, नहीं किया ना, नहीं होते ऐसे आराम से 100 नहीं होते। 100 करने के लिए आपको गट्स चाहिए होते, 100 करने के लिए आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेलनी होती है, और वो खेल के दिखाइए किसने, शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने दिखाया कि ऐसे 100 करते होते। शुभमन गिल ने क्या कमाल की बैटिंग की है, और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो शुभमन गिल के सामने बेबस नजर आए। अगर ये आप कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। वो है शुभमन गिल, यार व्हाट आ प्लेयर ही इज, क्या कमाल का प्लेयर है। पिछले मैच में उतना नहीं चल सके थे और पिच भी कैसा था वो आपको मालूम है, लेकिन इस मैच में शुभमन गिल ने क्या कमाल की बैटिंग की है। 197 बॉलें खेली हैं, 103 स्कोर बना चुके हैं, 10 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं जनाब, और बिल्कुल जबरदस्त खेल रहे हैं, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और जो बॉल जो मारने के काबिल है उसे जो बाउंड्री भी लगा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो शुभमन गिल के सामने कहीं ना कहीं जो बेबस नजर आए, और ये बात मानने से शायद आप भी इनकार नहीं करेंगे। इस टाइम इंडिया के पास जो है वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल से बेहतरीन ऑप्शन मौजूद नहीं है। आप देखें ओडीआई में खिलाया, क्या कमाल का खेला, T20 में खिलाया, ओपनिंग की, सेंचुरी ठोक दी, आज टेस्ट में खेल रहा है। आज थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है बैटर्स को, लेकिन उस मुश्किल में भी शुभमन गिल ने जो बैटिंग किया ना, कमाल की बैटिंग किया, लाजवाब बैटिंग किया है, और अपना जो है 100 मुकम्मल किया है। तो अब इंडिया के पास यहाँ पर मौका है भाई। इस मैच में वापसी तो कहीं ना कहीं इंडिया कर चुका है, लेकिन इस मैच को जीतने का भी मौका है। कुछ लोग आपको कह रहे होंगे कि ये मैच ड्रा की तरफ जा रहा है, वो हमें भी नजर आ रहा है कि ये मैच ड्रा की तरफ कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले कई बार हमने देखा कि जब इंडिया में मैचेस होते हैं तो इंडिया जो है वो बिल्कुल हारते हारते जो है मैच दूसरी टीम के मुंह से छीन के ले आते हैं।